हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में द गैजेट मैन में। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम 433 मेगाहर्ट्ज रिमोट का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जी हाँ, अगर हम रिमोट से बनने वाले प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें ये आरएफ रिसीवर परचेस करना होगा। ये क्यूआईए चिप आरएफ रिसीवर है। क्यूआईए चिप मतलब इसे हम खुद प्रोग्राम कर पाएंगे किसी भी रिमोट से। ठीक है, किसी भी रिमोट से इसको हम बाइंड कर लेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट को इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको बाहर निकालता हूँ पैकेजिंग से और फिर मैं आपको इसकी पिन आउट्स दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने इसको पैकेजिंग से बाहर निकाला है। अब यहाँ पर आप पिन्स काउंट कर सकते हैं, कितनी पिन्स है यहाँ पर। यहाँ पर 4, 5, 6, 7 टोटल 7 पिन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इन पिन्स के नाम है, बिल्कुल नाम मैं बताता हूँ क्या नाम है। इसके पीछे लेबलिंग किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे V माइनस मतलब ग्राउंड, V प्लस मतलब पॉजिटिव सप्लाई, 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर इन दोनों पिन्स पे हमको देनी है। D0, D1, D2 और D3 ये हमारे डेटा आउटपुट्स पिन है। और फिर VT जो है वैलिड ट्रांसमिशन, मतलब कोई भी रिमोट जो दबाया जा रहा है वो इस चिप के लिए वैलिड है या नहीं है, उस पे लाइट चलेगी। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो एक बटन भी है, ये लर्निंग बटन है और सारी प्रोग्रामिंग इसके थ्रू ही किया जाएगा। कैसे, ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आरएफ रिमोट से कोई प्रोजेक्ट कंट्रोल करना है तो ये क्यूआईए चिप पर आरएफ रिसीवर आपको परचेस करना है। ठीक है, ओके। तो अब इस बोर्ड के ऊपर मैं ये चिप लगाने वाला हूँ। यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे बहुत ही इजीली, ये ब्रेडबोर्ड फ्रेंडली बोर्ड है, तो इसको हम इजीली यहाँ पर इसको माउंट कर देते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इसकी राइट मोस्ट जो पिन्स है दो, वो इसकी पावर सप्लाई की है और राइट मोस्ट पिन जो है नेगेटिव सप्लाई है, जैसा कि देख सकते हैं। और फिर पॉजिटिव सप्लाई है। तो हमें 5 वोल्ट का इनपुट इसको यहाँ देना है। तो मैं एक यूएसबी केबल से इसको जो है पावर देने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिया हमने केबल 5 वोल्ट का, मतलब यूएसबी केबल है, इसे कंप्यूटर से जोड़े या पावर बैंक से। 5 वोल्ट सप्लाई हम इसको दे पाएंगे, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरह से इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट किया। अब इसका जो अदर एंड है इसको हम जो है हमारे किसी पावर बैंक में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सिंगल सेल वाला पावर बैंक है, आप देख पा रहे हैं। इसमें मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको कनेक्ट किया। आप देखेंगे पावर बैंक में भी लाइट चल गया है, मतलब पावर इसको मिलने लग गया है। तो अगर बटन दबाता हूँ मैं, तो देखिए रिमोट का लाइट चल रहा है पर इस चिप का लाइट नहीं चल रहा है, मतलब वो उसके लिए वैलिड नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चिप पे लगे हुए बटन को 8 बार दबाएँगे। ठीक है, 8 बार दबाने के बाद इस तरह से लाइट ब्लिंक होगी, मतलब उसने कमांड एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये प्रोग्रामिंग के लिए तैयार है। एक बार इस चिप का बटन दबाएँगे और यहाँ पर ए बटन दबाएँगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, है ना? फिर से पहला बटन लर्न कर लिया इसने, फिर एक और बार दबाएँगे और बी बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो बी का बाइनरी भी इसने ले लिया है। तीसरी बार भी वापस लर्निंग बटन दबा के सी को लॉन्ग प्रेस करेंगे और चौथी बार भी ये लर्निंग बटन दबा के चिप के ऊपर फिर हम रिमोट का डी बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने रीड करवा दिए ए, बी, सी, डी जो 4 बटन है, इनकी वैल्यूज़ इस चिप को रीड करवा दिए। अब हम कोई भी जब बटन दबाएँगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चिप है, उसको मतलब इसका ऑन बोर्ड जो लाइट है ना वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब एक वैलिड ट्रांसमिशन इसको रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है एलईडी इस पे लगाने वाले हैं। एलईडी का छोटा लेग नेगेटिव होता है और बड़ा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम ब्रेडबोर्ड पे यहाँ लगा सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव का है पूरा और यहाँ पर देखिए ये V0 है, डेटा D0 डेटा आउटपुट, तो इस पे यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, हमें हमेशा जब भी एलईडी अगर लगा रहे हैं तो हमें रेसिस्टर लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके नेगेटिव एंड पर ही रेसिस्टर लगा देते हैं और इसको इसके पास वाले जो स्लॉट है ब्रेडबोर्ड पर, उस पर कनेक्ट कर देते हैं रेसिस्टर के अदर एंड को। देख सकते हैं, मैंने ज़ूम इन कर दिया, आसानी से दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया है एक रेसिस्टर को। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलईडी के नेगेटिव पिन कनेक्ट करेंगे रेसिस्टर के दूसरे एंड पर और पॉजिटिव जो है वो D0 पर कनेक्ट करेंगे। ये हमने एलईडी लिया, एलईडी का देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दिख रहा होगा, पॉजिटिव लंबा वाला लेग होता है और नेगेटिव जो है छोटा वाला लेग। ठीक है, तो ये वाला जो है D0 यहाँ पे हम
पॉजिटिव एलईडी का कनेक्ट करेंगे और जो एलईडी का नेगेटिव है उसे हमने रजिस्टर के अदर एंड पे, और फिर से हमने इसको पावर दिया, कनेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि जब मैं रिमोट का बटन दबाता हूँ, ये ए बटन पे नहीं चल रहा है और बी वे पे नहीं, सी पर भी नहीं, ये ज़रूर डी से पेयर्ड होगा, ठीक है? तो डी0 जो है डी बटन से कंट्रोल हो रहा है हमारे रिमोट के, ठीक है? इसी तरह से दूसरी एलईडी भी हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये दूसरी एलईडी लिया हमने, इस दूसरी एलईडी को हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले, देखिए डी0 को, डी0 के पास जो डी1 है उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव को तो वहीं पे जहाँ रेसिस्टर का अदर एंड था, इस पे कनेक्ट कर दिया है। अब ब्रेडबोर्ड जो कि बहुत ही बारीक पिन्स होती है और वो लगाना भी थोड़ा-सा कैमरा के सामने वीडियो बनाते हुए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर शायद हमारा केबल डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट किया मैंने केबल। अभी देखिए डी और ए, ये डी, ठीक है? तो ए और डी से जो है ये इज़िली कंट्रोल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब 2 एलईडी और लगा लेता हूँ इसको बिहाइंड द कैमरा। 4 एलईडी के साथ हम आगे, देखिए ए पे ये कंट्रोल हो रहा है, बी पर ये एलईडी, सी पर ये एलईडी कंट्रोल हो रहा है और डी पर ये एलईडी कंट्रोल हो रहा है। इस तरह से चारों एलईडीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये मोमेंटरी है, ठीक है? जितना लंबा हम प्रेस करेंगे तब तक वो एलईडी ऑन रहेगा, ठीक है? और छोड़ते ही बंद हो जाएगा। ये एलईडी को अभी ऑन किया, जितना लंबा जिस बटन को दबाएँगे वो करस्पॉन्डिंग एलईडी उतना लंबा ऑन रहेगा। अगर 2 एलईडीज़ को एक साथ दबाते हैं, 2 बटन्स को, तो 2 एलईडीज़ एक साथ चलेगी, ठीक है? तो आप किसी भी अरेंजमेंट में 2 एलईडीज़ दबाइए, 3 दबाइए, 4 दबाने की कोशिश भी करते हैं हम अभी। तो जिस आप कॉम्बिनेशन में बटन्स को दबाएँगे वो एलईडीज़ जो है ऑन रहेगी। चारों दबाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखते हैं, बिल्कुल चारों भी ऑन रहेगी। लेकिन तब तक ऑन रहेगी जब तक हम दबा रहे हैं, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि एक बार बटन दबाने पे चीज़ ऑन हो जाए, दूसरी बार दबाने पे ऑफ हो जाए, तो कैसे होगा वो भी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो लर्निंग बटन है ना, इसको हम 2 बार दबाएँगे, 1, 2, ठीक है? 2 दबाने के बाद देखिए उसका प्रोग्रामिंग चेंज हुआ है। अब हम जो बटन दबाएँगे, उसकी करस्पॉन्डिंग एलईडी ऑन रहेगी जब तक उसको वापस नहीं दबाएँगे, मतलब टॉगल एलईडी होगी। एक बार दबाया ऑन हो गया, दूसरी बार वही बटन दबाने पे वो ऑफ हो जाएगा। चारों देखिए, ये वाला दबाया, ऑन ऑफ हो रहा है, इसको दबाया, इसको। ठीक है? इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ना हम ये, मतलब ये वाला हमारे लिए घर के जो अगर डिवाइसेज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइट, पंखों को, तो उसके लिए ये बेस्ट हो जाएगा, है ना? वो भी बना के बताऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है? चलिए, तो एक बार इसको हम सिंगल पे दबाते हैं वापस, एक बार दबाया लर्निंग बटन को, तो अब ये वापस फर्स्ट मोड में आ गया उसमें, मोमेंटरी बटन में। अब वापस हम जितना लंबा प्रेस करेंगे उतना ही लंबा ये चलेगा। ठीक है? चलिए, तो 1 और 2 मोड तो देख लिया हमने इसका। एक बार इसका मोड 3 भी देखते हैं उसमें कैसे काम करता है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, बताता हूँ आपको कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम बटन को 1, 2, 3 बार दबाया, 3 बार के बाद वो लाइट चलेगी, मतलब वो मोड 3 में आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर रिमोट का बटन हम दबाएँगे, ए वाला दबाया, है ना? वही तो जस्ट ट्रिग हुआ है। अब देखिए, ए दबाया, अब कितनी भी बार दबाओ ए ऑन ही रहेगा, है ना? अब देखते हैं बी दबाते हैं या कुछ और बटन दबाते हैं। जब तक कोई दूसरा बटन नहीं दबाएँगे पहला ऑन ही रहेगा, है ना? ये डी दबाया तो देखिए डी वाला ऑन हो गया तो पहला वाला ऑफ हो गया, ठीक है? ये दबाया तो दूसरा ऑन हो गया, वो पहले वाला बंद हो गया। तो मतलब इसमें क्या होगा, 4 में से कोई एक ही एट अ टाइम ऑन रहेगा और बाकी बंद होते जाएँगे, ठीक है? तो ये भी काफ़ी अच्छा मोड है, अगर किसी सर्किट में प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो तो ये मोड भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगला मोड तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं दबाता हूँ इसको 4 बार, ठीक है? 4 बार दबाया, मोड 4 में आया। अब इसमें क्या होगा कि पहली 2 एलईडीज़ जो थी, ए और डी, वो तो हो जाएगी मोमेंटरी टाइप में, देखिए, हैं? जितना लंबा दबा रहा हूँ उतना चल रहा है, ए और डी, ठीक है? और जो सी और बी है वो हो जाएँगे टॉगल में, ये देखिए। है ना? तो इसमें आधा तो मोमेंटरी यूज़ कर सकते हो, आधा टॉगल में यूज़ कर सकते हो, तो ये मोड भी काफ़ी अच्छा अगर आपका प्रोजेक्ट रिक्वायर करे। मतलब ये एक ऐसा चिप है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हो, कई इसमें वैलिड मोड से, और चाहे जिस रिमोट से इसको साथ में हम पेयर कर सकते हैं और इससे कई सारे प्रोजेक्ट बन जाएँगे बिना कोई
कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की है, जैसे आर्डिनो, नोड एमसीयू को यूज़ करके प्रोग्राम करके बनाते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं है। ये चिप जो है अपने आप में प्रोग्रामेबल है, जिसको हम कई सारे मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करेंगे, बहुत-बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम रिले को यूज़ करेंगे और रिले के थ्रू इस आरएफ रिमोट को जोड़ेंगे और रिले से हम कई सारे डिवाइसेज़ लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट एनीथिंग घर के डिवाइसेज़ को कंट्रोल करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल।